हे गाइस, मैं उससे चलेगा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन के बारे में, यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में। अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो रिटर्न है एमसीयू के अंदर, ये तो हम सबको पता है कि वो होने वाला है, लेकिन वो किस रूप में होने वाला है, इसके रिगार्डिंग 2 से 3 रूमर हमारे सामने आए हैं और जिनके बारे में मैं तुमसे आज बात करना चाहता हूँ। तो सारे के सारे पुराने ओरिजिनल आयरन मैन के जो फैंस हैं वो असेंबल हो जाओ एंड लेट्स टॉक अबाउट रॉबर्ट डाउनी जूनियर। सबसे पहले, जैसे मैंने शुरू इंट्रो में कहा कि आयरन मैन का रिटर्न जो है, रॉबर्ट डाउनी का जो रिटर्न है वो एमसीयू के अंदर होने वाला ही है। और कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं कि एमसीयू की सबसे बड़ी मूवी यानी कि सीक्रेट वॉर्स, उसके अंदर आयरन मैन अगर नहीं होगा तो शायद वो मूवी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ये बात भी हम जानते हैं कि आने वाली जितनी मूवीज है ना, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा सेटअप हमें देखने को मिलेगा जिसके दौरान हमें ओरिजिनल अवेंजर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओरिजिनल अवेंजर्स कौन कौन है याद दिलाया तो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हॉकाई, हल्क और थॉर। ये 6 जने ऐसे हैं जिनके बिना मुझे लगता है कि मार्वल जो है वो अपनी सागा को कंप्लीट नहीं कर सकता। और लास्ट जो सागा चल रही थी, इन्फिनिटी सागा, उसके अंदर हमारे सारे के सारे 6 एवेंजर्स का बड़ा पार्ट था। अब बाकी के एवेंजर्स की अगर हम बात ना करें और बात करें सिर्फ आयरन मैन की ना, तो आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी मूवीज़ के लिए, सारे के सारे मार्वल के प्रोजेक्ट्स के लिए, कि उनके बिना काम ही नहीं चलने वाला है। और आने वाली 2 सबसे बड़ी मूवी यानी अवेंजर 5 जिसका नाम कैंग डायनेस्टी हो सकता है, और अवेंजर 6 यानी कि सीक्रेट वॉर्स, इसके अंदर आपको आयरन मैन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या वो आयरन मैन वही आयरन मैन होने वाला है जो हमने अभी तक देखा है? तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ना 2 ही या 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पर हमें आयरन मैन देखने को मिलेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि वही टोनी स्टार्क जो कि हमने आज तक देखा है, वही टोनी स्टार्क हमें वापस से देखने को मिले। अब ये बात हम जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टाइम ट्रैवल कोई नई चीज नहीं है और अवेंजर एंड गेम के अंदर ऑलरेडी ये एक बार हो चुका है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शायद जब सारे के सारे हीरोज को हमारे टोनी स्टार्क की जरूरत पड़े ना, तब वो टाइम में पीछे जाएं और उसी टोनी स्टार्क को हायर करके वो ले आए जिस टोनी स्टार्क ने अपनी जान एंड गेम के अंदर दी थी और जिस टोनी स्टार्क ने पूरे यूनिवर्स के लिए अपने आप का सेक्रीफाइस किया था। अब ये थ्योरी कहने में तो बहुत अच्छी है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वही आयरन मैन आपको देखने को मिलेगा जो कि आप अभी तक देखते आ रहे हैं एंड एवरीबॉडी विल लव दैट। बट क्या ऐसा होने वाला है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मार्वल के केविन फाइगी ने कहा था कि आयरन मैन का जो सेक्रीफाइस था वो हम कभी भी अंडू नहीं करने वाले हैं, उस आयरन मैन को हम कभी ब्रिंग बैक नहीं करने वाले हैं। तो शायद ये जो पहली थ्योरी है ये काम ना करे, लेकिन दूसरी थ्योरी काम कर सकती है। तो दूसरी थ्योरी कहती है कि ऑब्वियसली मल्टीवर्स के अंदर बहुत सारे आयरन मैन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई भी आयरन मैन का जो एक्टर है वो सेम हो, यानी कि वो टॉम क्रूज भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सीक्रेट वॉर या कैंग डायनेस्टी में अगर हमें आयरन मैन को ब्रिंग बैक करना है तो किसी और यूनिवर्स से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वो उठा सकते हैं और सिंपली वो ये कह सकते हैं कि ये जो आयरन मैन है ये दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन है। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि मल्टीवर्स सागा है, इसके अंदर वेरिएंट्स बहुत सारे होते हैं, तो कोई भी इस बात पे क्वेश्चन उठाएगा ही नहीं और सब ये बात आराम समझ जाएंगे। जो लोग पुराने एमसीयू फैंस हैं, जो लोग नए एमसीयू फैंस हैं, उन तक ये बात पहुंच चुकी है स्पाइडरमैन नो वे होम को देखने के बाद में, लोकी को देखने के बाद में, कि वेरिएंट हो सकते हैं जिनकी शक्ल सेम भी हो सकती है और जिनकी जो शक्ल है वो अलग अलग भी हो सकती है। तो इट्स अ वेरी इजी चॉइस जो मार्वल यहाँ पे ले सकता है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन को वो किसी और यूनिवर्स से उठा सकता है, चाहे वो 838 यूनिवर्स हो, चाहे वो 1000 यूनिवर्स हो, चाहे वो कोई और यूनिवर्स हो, आराम से आयरन मैन को लाया जा सकता है। और अगेन मैं बोलूंगा कि सीक्रेट वॉर हो चाहे कैंग डायनेस्टी हो, उसके अंदर आयरन मैन की जरूरत होगी होगी। और दूसरी थ्योरी यही कहती है कि जो आयरन मैन होगा ये डिफरेंट रियलिटी से होगा। लेकिन अब जो लास्ट में रूमर तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो रूमर सुन के तुम्हें या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं बीच में हूँ, लेकिन मैं गुस्से की तरफ थोड़ा ज़्यादा हूँ। तो थर्ड थ्योरी भी सुन लेते हैं। थर्ड थ्योरी ये कहती है, रिसेंट रूमर जो हमारे सामने है वो ये है कि हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन वापस से देखने को मिलेगा, लेकिन वो आयरन मैन के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा डॉक्टर डूम के रोल में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, डॉक्टर डूम के रोल में। मतलब पहली बात तो ये मैं अपने पर्सनल थॉट्स दूं तो ये थ्योरी इतनी ज़्यादा रिडिकुलस है जो कि मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि किस तरह से ये होने वाला है। ऑफिशियली जो एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आई है वो ये है, जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा यूनिवर्स होगा जहां पर जो आयरन मैन है वो बैड पाथ पर चला गया, बैड पाथ पर जाने के बाद वो बन गया डॉक्टर डूम और एक तरह से उसने अपने यूनिवर्स पे पूरा कब्जा कर लिया। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा रिडिकुलस मुझे लगती है। इसका रीज़न ये है कि जो लोग एमसीयू को जानते हैं वो जानते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वजह से, और एमसीयू की जो शुरुआत है वो उन्हीं ने की थी। तो क्या एमसीयू का जो एंड है, यानी कि जो हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एंड है, क्या वो आरडीजे ही करने वाले हैं एक और रूप के अंदर? अगर देखा जाए इसको ऑब्जेक्टिवली तो ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है
बट सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जो पुराने फैंस हैं जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आयरन मैन के रोल में उनको देखना चाहते हैं वापस से अगेन, उनके लिए शायद एक बहुत ही बड़ा स्लैप ऑन द चीक होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्वल ये रूट चुनता है और अगर मार्वल जो है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम लेकर आता है, तो या तो ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट होगा या ये बहुत ही बेकार मोमेंट होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये बहुत ही अच्छे रिसेप्शन जाएगा ऑडियंस के अंदर, या फिर ऑडियंस को इससे बुरी चीज़ कोई भी ज़्यादा नहीं लगने वाली है। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं बीच में हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करूँ, क्योंकि एक तरह से पोइट्री बन जाएगी कि जिसने शुरू किया वही इंसान ख़त्म कर रहा है एक दूसरे रूप में। लेकिन मैं एक फ़ैन हूँ आयरन मैन का, मैं एक फ़ैन हूँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, तो शायद मैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरेक्टर को यानी कि टोनी स्टार्क को डॉक्टर डूम बनता हुआ नहीं देख पाऊंगा। और आई थिंक जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इस पॉइंट तक वीडियो देख चुके हैं वो भी मेरी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करेंगे। और अगर एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके हिसाब से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज आयरन मैन रिटर्न करना चाहिए, या फिर ये थ्योरी तुम्हें अच्छी लगी कि वो एज डॉक्टर डूम रिटर्न करेंगे। अब ऑब्वियसली डॉक्टर डूम जो है वो किसी और यूनिवर्स के अंदर होने वाला है, और कहीं ना कहीं उसका इंट्रोडक्शन अगर मार्वल वालों को दिखाना है तो जल्दी ही किसी मूवी के अंदर दिखाना पड़ेगा। शायद अगले साल की फैंटास्टिक फोर के एंड में आपको डॉक्टर डूम देखने को मिल सकता है। और अगर मार्वल इस रूट पर जाता है तो उनको अगले साल रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ डॉक्टर डूम दिखाना पड़ेगा, विच इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग। या तो ऑडियंस में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं वो, या फिर उस मूवी को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा जितना मार्वल की किसी मूवी को नहीं किया गया। बात करिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, तो एक रूमर और बता देता हूँ। सुनने में ये आया था कि शायद डेडपूल एंड वोल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको आयरन मैन देखने को मिलेगा। अब जब वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ उस वक्त डेडपूल एंड वोल्वरीन मूवी नहीं आई है, और ऐसा पॉसिबल है कि डेडपूल एंड वोल्वरीन जब तुम देखने जाओ उसके एंड में आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिले एज आयरन मैन। अगर ये पोस्ट क्रेडिट सीन होता है तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया पोस्ट क्रेडिट सीन है, बट डू नॉट काउंट ऑन इट। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन हो। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो आने वाले हैं एमसीयू के अंदर, लेकिन वो किस रूप में आएंगे ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्वल वालों ने ऑलरेडी जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरेक्टर को, आयरन मैन को बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस टाइम में संभाला है, और आने वाले टाइम में भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभालने वाले हैं। अब वो आयरन मैन की तरह रिटर्न करेंगे, डॉक्टर डूम की तरह रिटर्न करेंगे, या फिर किसी और मल्टीवर्सल कैरेक्टर की तरह रिटर्न करेंगे, ये एक क्वेश्चन है जो कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है वो आराम से अंदाजा लगा सकती है कि मार्वल वाले जो हैं वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन के साथ क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि तुम्हारे हिसाब से रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आने चाहिए नहीं आने चाहिए, और क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो एज आयरन मैन वापस आए या एज डॉक्टर डूम, या कोई और कैरेक्टर का सजेशन तुम देना चाहते हो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ और फिर सबके रिप्लाई करूंगा और सबसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल। और अगली वीडियो आएगी डेडपूल के ऊपर, तो हाँ तैयार रहना। 24 तारीख आज है और अब आएगी 26 तारीख को हमारी डेडपूल, उसके लिए सब लोग तैयार हैं एंड आई एम रियली फकिंग एक्साइटेड। तो अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी डेडपूल के ऊपर, तो तैयार रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।